नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन समाधान में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म प्रज्ञा केंद्र एवं पंचायत भवन के में कैंप के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। लेकिन हमारी माताएं एवं बहनों को पेन से अपना आवेदन भरने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पेन से स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरना सिखाऊंगा। आप खुद इस फॉर्म को आसानी से भरकर कैंप में इस फॉर्म को जमा कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि फॉर्म किस तरीके से भरना है, इसका आप डिटेल्स आप जानकारी आगे देख पाएंगे। सरकार इस योजना को झारखंड सरकार ने 4 नए वेबसाइट यहाँ पे फिर से जारी कर दिए, जिससे ऑनलाइन आवेदन प्रज्ञा केंद्रों में फिर से शुरू हो चुका है, जिससे फॉर्म भरने में अब आसानी हो रही है। जैसा कि आप फॉर्म अगले स्टेप में देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। जैसे कि अब हम आपको बताएंगे कि आपको जैसे कि पेन से फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये फॉर्म निःशुल्क जो मिला है आपके आंगनबाड़ी सेविका से, उसमें आपका आप नाम भर लेना है। जैसे आप यहाँ पे नाम लिख लेंगे आपका, जैसे मंगरी देवी है तो मंगरी देवी आपको यहाँ पे नाम लिखना है। इसके बाद आपके पति या पिता का नाम लिखना है, तो इनके पति का नाम यहाँ पे मंगरा मुंडा है, तो यहाँ पे मंगरा मुंडा लिख लेना है। जैसे उसके बाद उनके गांव के बारे में लिखना है, अपने गांव के बारे में आप लिखेंगे। जैसे कि इनके गांव का नाम सोसई है तो सोसई यहाँ पे हमने लिखा है। उसके बाद आपको सिंपली आपका जो भी थाना है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो थाना इनका यहाँ पे बुढ़मू है, तो यहाँ पे इन्होंने बुढ़मू लिखा है। उसके बाद अगला है आपका जो पंचायत या वार्ड, तो पंचायत या वार्ड में आपको जो पंचायत में आपका जो वार्ड संख्या है उसको लिखना है। उसके बाद जिला आपको लिखना है, जैसे कि जिला इनका रांची है तो रांची यहाँ पे लिखा है इन्होंने। इसके बाद आगे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको मतदाता पहचान पत्र संख्या यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये कंपलसरी, अगर नहीं है तो आप जाके प्रज्ञा केंद्र में ऑनलाइन आवेदन करा लें, तुरंत 1 सप्ताह के अंदर बन जाता है। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड से आपको आधार संख्या देख के वहाँ पे सही सही लिख लेना है, जिससे आपको इस योजना के लाभ में आपको जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय इसको आप प्रज्ञा केंद्र में भरवा सकते हैं। उसके बाद खाता संख्या जो आपका बैंक का है, जो आपका आधार लिंक बैंक है, उसको आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन दिया जा रहा है, इसमें आपका फ़ोटो लगा लेना है या चिपका लेना है गोंद के द्वारा। उसके बाद आपके खाता जो बैंक से लिंक है या नहीं इसकी जानकारी देना है। लिंक है तो हाँ, लिंक नहीं है तो नहीं पे देना है। लेकिन ध्यान देना है कि अभी आप दोनों किसी भी स्थिति में भर सकते हैं, लेकिन बाद में दिसंबर के बाद आपको लिंक किया हुआ खाता में ही पैसा आएगा, इसलिए आप बैंक में जाके खाता को लिंक करवा लेंगे अगर आपका खाता लिंक नहीं है बैंक से। इसके बाद क्योंकि दिसंबर से के बाद आपको उस बैंक खाते में पैसा मिलना बंद हो जाएगा अगर लिंक नहीं है। उसके बाद आपका बैंक डिटेल यहाँ पे सिंपली लिख लेना है। जैसे कि बैंक इनका बैंक इंडियन बैंक उमिडंडा है तो इंडियन बैंक उमिडंडा यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड, जैसे कि यहाँ पे इंडियन बैंक उमिडंडा का आईएफएससी कोड लिखा है। उसके बाद आपको अपना राशन कार्ड संख्या, जो भी आपका लाल पीला या हरा या वाइट कार्ड होगा, उसका आप यहाँ पे संख्या लिख देंगे। उसके बाद आपको पैन नंबर यहाँ पे लिखना है। पैन नंबर कंपलसरी नहीं है, आपको ध्यान देना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप किस कोटि से आते हैं, जैसे कि आप सामान्य हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा, जिस भी जाति से आप उसको भर देना है। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड से देख के अपना उम्र यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे एक निशान देना होगा, जैसे कि आपके इनके दाएं हाथ में एक तिल का निशान है तो तिल का निशान लिख देंगे। किसी का कट है तो कट भी लिख सकते हैं। जैसे उसके बाद आवेदिका का मोबाइल नंबर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में अपने स्टेटस चेक करने में आराम होगा, इसलिए मोबाइल नंबर आराम से भरेंगे यहाँ पे। इसके बाद आवेदिका की विवाहित स्थिति, जैसे कि आप आवेदिका अगर विवाहित है तो विवाहित लिखेंगे, अगर विवाहित नहीं है तो विवाहित नहीं पे टिक करेंगे। उसके बाद आवेदिका की स्थिति में या कोई ज़रूरी नहीं है, आप नहीं भी भर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन, जैसे कि हम यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास अभी वर्तमान में मौजूद है, आप उन डॉक्यूमेंट को जेरोक्स करा लेंगे। उसके बाद जो जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आप सिंपली टिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो कंपलसरी है, सिर्फ पैन कार्ड को छोड़ के, ध्यान दीजिएगा, पैन कार्ड को छोड़ के बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है
जो कंपलसरी है, आपको किसी हाल में ये डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदिका का हस्ताक्षर कर लेना है। अगर अंगूठा देते हैं तो अंगूठा लगाना है, और अगर हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर कर देना है आपको। उसके बाद आपको अगला फॉर्म जो मिलेगा वो सत्यापन प्रतिवेदन है। उसमें जैसा आपने पहला फॉर्म में भरा था सेम वैसा ही इसमें भरना है। जैसे कि आवेदिका का नाम, आवेदिका का नाम, जैसे आपका जो नाम है आप वो भरेंगे। यहाँ पे मंगरी देवी है तो मंगरी देवी यहाँ पे भरा गया है। उसके बाद आवेदिका के पिता या पति का नाम, एक तो मंगरी देवी का यहाँ पे पति का नाम अगर यहाँ पे मंगरा मुंडा है तो मंगरा मुंडा यहाँ पे भरा गया है। उसके बाद आवेदिका के गांव के बारे में यहाँ पे लिखना है, तो इनका गांव सोसई है तो यहाँ पे सोसई है। जैसे आप अपना गांव यहाँ पे जैसे बुढ़मू तो आप बुढ़मू लिख सकते हैं। जैसे कि आपका रामगढ़ है तो रामगढ़ का जो भी गांव है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपका वार्ड संख्या जो भी पंचायत में है वो वार्ड संख्या लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी अंचल है, ऐसे इनका अंचल बुढ़मू है तो बुढ़मू लिखेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर पिछला जो पेज में भरे थे वही मोबाइल यहाँ पे फिर से दर्ज कर देना है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे उनका उम्र लिखना है। उसके बाद आगे आप देखिएगा कुछ और फॉर्म भरना है, उसको आप चाहे तो भर भी सकते हैं, अगर आपको जानकारी है तो, नहीं है तो नहीं भर सकते हैं। सिंपल वही डिटेल्स आपको भरने हैं, जैसे कि नाम, पता, और यहाँ पे अधिकारी का हस्ताक्षर है तो वो अधिकारी का हस्ताक्षर खुद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल भरना है वो पावती रसीद के लिए है। जो आप जब फॉर्म जमा करेंगे और जब फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा तो पावती रसीद एक ऑनलाइन दिया जाएगा, और इसके साथ ये भी पावती रसीद देने के लिए दिया गया है। अगर वो प्रज्ञा केंद्र पर डिपेंड करता है या पंचायत भवन पर डिपेंड करता है वो देते हैं कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप जो अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो स्व घोषणा पत्र। स्व घोषणा पत्र इस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको बहुत ध्यानपूर्वक भरना है, क्योंकि यही फॉर्म अभी फाइनली स्कैन करके अपलोड हो रहा है। बाकी जो फॉर्म्स और हैं वो नहीं अपलोड हो रहे हैं क्योंकि साइट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस फॉर्म को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक भरेंगे। तो पहले आप जब अपना नाम यहाँ पे भर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली अपने पति या पिता का नाम भर लेंगे। उसके बाद आपका जो उम्र है आधार कार्ड के हिसाब से, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना उम्र भरेंगे। उसके बाद अपना गांव भरेंगे। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है वो भरेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे जहाँ आपका थाना पड़ता है वो थाना भरेंगे। उसके बाद फिर आप जिस पंचायत में रहते हैं उसका वार्ड संख्या कितना है, जैसे उसको आपको यहाँ पे भर लेना है, वार्ड संख्या। उसके बाद आप किस अंचल से आते हैं, जिस अंचल से आते हैं, जिस ब्लॉक से आते हैं, आपको वो ब्लॉक भरना है। उसके बाद आपको अगला जो ज़िला, आप जिस ज़िले से हैं वो आप ज़िला यहाँ पे लिख लेना है आपको। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बार बार जोर दे रहा हूँ मोबाइल नंबर पे, तो मोबाइल नंबर आपको बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि आपको इस योजना का जो स्टेटस है चेक वो मोबाइल नंबर और आपका जो पावती रसीद में जो नंबर मिलेगा उसको उससे ही ध्यान दे के ही मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सबसे इम्पोर्टेंट आपका हस्ताक्षर या अंगूठा जो भी आप करते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, जिससे आपका फॉर्म पूरी तरीके से आप कंप्लीट हो चुका है। आप देख पाएंगे कि आप पूरा अपना फॉर्म भर चुके हैं। उसके बाद अगला जो आपका नेक्स्ट जो चौथा फॉर्म आता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पाइएगा कि जो अगला फॉर्म आएगा वो सिंपली कोई ज़्यादा उसमें कुछ भरना नहीं है। लेकिन उससे पहले आप इसको देख लीजिए कि आपको यहाँ पे किस तरीके से सिग्नेचर से पहले क्या क्या ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे आप सिंपली उस चीज़ को पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा इसमें नहीं होता है। बस आप इनकम टैक्स नहीं भरते होंगे या जब आपका अगर जॉब नहीं है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आपका जो लास्ट पे जो चौथा मैं जो बात कर रहा था वो चौथा फॉर्म आप देख सकते हैं स्क्रीन में। वो चौथा फॉर्म में इसमें कुछ भरना नहीं है आपको। यहाँ पे सिंपली इस योजना के बारे में आपको पूर्ण डिटेल दिया गया है कि इसकी आहारता क्या है, इसका जो मानक है वो क्या है, किस क्राइटेरिया के लोग इसको भर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अगला देख पाइएगा कि आपके आर्थिक लाभ कितना मिलेगा। जैसे कि इस योजना से आपको 1,000 प्रति माह यानी साल में 12,000 मिलेंगे। और संपर्क विवरणी, जैसे कि आप कहाँ से इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा निःशुल्क इस योजना का, तो आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक इसको देख पाएंगे। इसके बाद आपको फिर से इसको डिटेल्स एक बार ध्यान से देख लेना है, जिससे आपको पूरी डिटेल्स आपको समझ आ जाएगी कि इसमें फॉर्म में क्या दिया गया है। क्योंकि ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हमारे झारखंड सरकार
में मुख्यमंत्री जो हैं वही हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको वो किसी हाल में सुचारू रूप से महिलाओं तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसलिए आपको इस तरीके की अगर जानकारी अगर इस चैनल में चाहिए तो आपको लाइक, सब्सक्राइब एवं चैनल को बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की जानकारी आपको फ्यूचर में मिलते रहे। धन्यवाद।